हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मुगल कालीन साहित्य है। अगर आप आर ओ पीसीएस या एसएससी किसी भी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइटर्स ऑफ बुक के बारे में हमें मुगल कालीन पूछ लेता है तो हमें नाम की वजह से बहुत टफ लगते हैं। तो चलिए, हम इजीएस्ट वे में क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, तो कौन सी बुक किसने लिखी, उसके बाद ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो निजामुद्दीन अहमद जो अकबर कालीन है तबकाते अकबरी लिखा है। अब्बास खां सरवानी जो है तारीखे शेरशाही, तोहफा अकबर शाही, ये दोनों बुक इसने लिखी है, दोनों एक ही का नाम है। देखिए, निजामुद्दीन अहमद की जो बुक है वो तबकाते अकबरी है, ये भी अकबर कालीन है। अब्बास का सरवानी जो उन्होंने तारीख शेरशाही लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अब्बास का सरवानी नाम है इनका। ताजुल माशिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पीसीएस एग्जाम में पूछ चुका है। ताजुल माशिर जो है वो हसन निजामी की किताब है। ख्वादमीर मीर की जो किताब है कानून हुमायूनी है। आगे देखते हैं। भीमसेन जो कि औरंगजेब कालीन है, ये इसने नुक्शा दिलकुशा लिखा है। इसकी जो बुक है वो नुक्शा दिलकुशा है। ये किसके टाइम का? औरंगजेब के टाइम का है। मिर्जा मोहम्मद काजिम की जो बुक है आलमगीर नामा है। गुलाम हुसैन की बुक है सियार उल मुख्तरीन है। मोहम्मद साहिल की जो बुक है वो आलम ए साहिल, इससे आप याद रख सकते हैं, दोनों में साहिल साहिल आया है। इनायत खान की जो बुक है वो शाहजहां नामा है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये शाहजहां कालीन है, शाहजहां के टाइम पीरियड का इनायत खान। नेक्स्ट बुक है चंद्रभान ब्राह्मण की बुक है चहार चमन। चहार चमन मोतमित खान का है इकबाल नामाई जहांगीरी, ये भी नाम से लग रहा है जहांगीर कालीन है, तो याद रखिएगा। चलिए, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ए ऑप्शन है लेडेन और रस्किन, बी ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, सी ऑप्शन है फिंच, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स। बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जो कि मूलतः टर्की भाषा में लिखी गई, तुर्की में लिखा था बाबर ने। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया है वो लेडेन और रश्किन ने किया। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं देखा जाए इसका जो फारसी अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो किया वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। बाबरनामा जो बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी, और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किया है वो लेडेन और रस्किन ने किया है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलबदन बेगम पुत्री थी, ए बाबर की, बी हुमायूं की, सी ऑप्शन शाहजहां की, डी ऑप्शन औरंगजेब की। गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा है, हुमायूं नामा लिखा है, और ये जो है हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? ए ऑप्शन गुलबदन बेगम, बी ऑप्शन नूरजहां बेगम, सी ऑप्शन जहां आरा बेगम और डी ऑप्शन जेबुन्निसा बेगम। तो जो गुलबदन बेगम है वो हुमायूं की बहन थी, नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी, जहां आरा बेगम जो है वो औरंगजेब की बहन थी, और जेबुनिशा बेगम जो है औरंगजेब की पुत्री थी। तो यहाँ पूछ रहा किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन गुलबदन बेगम, बी ऑप्शन महामंगा, सी ऑप्शन जिन्ना उनिशा, डी ऑप्शन जीनत उनिशा। तो मदरसा ए बेगम जो शिक्षा का केंद्र था उसकी जो स्थापना करवाई गई थी वो महामनगा के द्वारा करवाई थी। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमारा ए ऑप्शन है हमीदा बानो बेगम, बी ऑप्शन है सलीमा सुल्तान, सी ऑप्शन है जीजी अंगा, डी ऑप्शन है महामनगा। तो खैरुल मंजिल का नामक मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो महामनगा ने करवाया था। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ए ऑप्शन दारा शिको, बी ऑप्शन फैजी, सी ऑप्शन अब्दुल कादिर बदायनी और डी ऑप्शन ताजुल माली। हितोपदेश का जो फारसी में अनुवाद किया था वो
ताजुल माली ने किया था, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फारसी लैंग्वेज थी वो मुगल कालीन ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उन लोगों का राजकीय कामकाज जो होता था वो फारसी लैंग्वेज में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राइटर और एक तरफ उसकी बुक्स दी गई हैं। हसन निजामी, इनकी बुक दी गई है ताजुल मासीर, ख्वादमीर हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा और भीमसेन नुक्शा-ए दिलकुशा। तो जो हसन निजामी की किताब है, ऊपर हमने पढ़ा कि हसन निजामी की जो बुक है वो ताजुल मासीर है, ये मैच करता है। ख्वादमीर की हुमायूं नामा है। मोहम्मद काजिम की आलमगीर नामा है। ख्वादमीर की हुमायूं नामा है और भीमसेन की दिल नुक्शा दिलकुशा है। आमने सामने सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद की रचना है। ए ऑप्शन चंदायन, बी ऑप्शन आशिका, सी ऑप्शन राग विबोध और डी ऑप्शन हुमायूं नामा। तो मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंदायन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं आशिका हम देखते हैं अमीर खुसरो की रचना है। राग विबोध जो है वो सोमनाथ की रचना और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की या ख्वादमीर की रचना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती कथा किसकी रचना है। ए ऑप्शन मुल्ला दाऊद, बी ऑप्शन दामोदर कवि, सी ऑप्शन सोमनाथ, डी ऑप्शन अमीर खुसरो। पद्मावती कथा जो रचना है वो हमारे दामोदर कवि की रचना है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं मुल्ला दाऊद की जो रचना हमने चंदायन को पढ़ा, अमीर खुसरो की जो रचना है वो आशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकाते अकबरी किसने लिखी है। ए ऑप्शन अबुल फजल, बी ऑप्शन अब्दुल कादिर बदायनी, सी ऑप्शन अब्बास खान सरवानी और डी ऑप्शन जो है वो निजामुद्दीन अहमद है। तो तबकाते अकबरी जो कि हमने ऊपर बढ़ा था, तबकाते अकबरी जो रचना है वो निजामुद्दीन अहमद की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं अबुल फजल की रचना देखी जाए तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है और आईने अकबरी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे। ए ऑप्शन गुलबदन बेगम, बी ऑप्शन शाहजहां, सी ऑप्शन अब्दुल हामिद लाहौरी और डी ऑप्शन इनायत खान। तो शाहजहांनामा के जो लेखक है वो इनायत खान है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गुलबदन बेगम है वो हुमायूं नामा लिखी है, शाहजहां ने कोई किताब नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है। यहाँ राइटर और बुक का नाम दिया गया है। ए ऑप्शन है बाबर, तुजू के बाबरी, बी ऑप्शन हुमायूं नामा, सी ऑप्शन शेरशाह, तारीख शेरशाही, डी ऑप्शन अकबर, तबकाते अकबरी। तो शेरशाह, अकबर और हुमायूं ने कोई भी किताब नहीं लिखी है, तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी लिखी है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वो भी किस लैंग्वेज में लिखा है, तुर्की में लिखा है। इसका बाद में फारसी और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। ए ऑप्शन पंचतंत्र, बी ऑप्शन महाभारत, सी ऑप्शन रामायण और डी ऑप्शन सूरसागर। जैसा हम देखते हैं कि अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसमें सारे ग्रंथ जो प्राचीन कालीन ग्रंथ वगैरह हैं, कहानी की पुस्तकें थी, उनका फारसी में अनुवाद करवाया था। तो अनवर सुहेली के नाम से किस ग्रंथ का अनुवाद करवाया गया था, तो हम देखते हैं अनवर सुहेली के नाम से पंचतंत्र का जो अनुवाद करवाया गया था, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पंचतंत्र को जो फारसी में अनुवाद कराया गया था उसको अनवर सुहेली कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। ए ऑप्शन 7 वर्षों में, बी ऑप्शन 8 वर्षों में, सी ऑप्शन 9 वर्षों में और डी ऑप्शन 10 वर्षों में। अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा है ये 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भाग है इसके, और तीसरे भाग को इसके जो बोला जाता है वो आईने अकबरी बोला जाता है। और जो अबुल फजल ने अकबरनामा पूरा किया था 7 वर्षों में कंप्लीट किया इसको, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। ए ऑप्शन अरबी, बी ऑप्शन तुर्की, सी ऑप्शन फारसी और डी ऑप्शन उर्दू। तो हमने ऊपर आप लोगों को बताया कि जो मुगल कालीन राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसकी रचना है। ए ऑप्शन शाकी मुस्तैद खां, बी ऑप्शन हातिम खां, सी ऑप्शन काजिम सिराजी, डी ऑप्शन खफी खां। मासीर आलमगीरी जो रचना है ये साकी मुस्तैद खां की है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए।
फर्स्ट ऑप्शन भीमसेन कायस्थ, तारीख दिलकुशा, चंद्रभान ब्राह्मण, चहार चमन। सी ऑप्शन है ईश्वरदास नागर, फुतुहत आलमगिरी। डी ऑप्शन सुजान राय भंडारी, खुलासत उत तवारीख। चलिए इसे सुमेलित करते हैं, कौन किससे सुमेलित है। तो जो तारीख दिलकुशा है ये भीमसेन की पुस्तक है जो कि औरंगजेब कालीन है। चंद्रभान ब्राह्मण की चहार चमन पुस्तक है। ईश्वरदास नागर की फुतुहत ए आलमगीरी पुस्तक है। और सुजान राय भंडारी की खुलासत उत तवारीख पुस्तक है। सब आमने सामने सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किसने की थी। ए ऑप्शन केशव, बी ऑप्शन मतीराम, सी ऑप्शन रस खान और डी ऑप्शन सेनापति। तो रामचंद्रिका और रसिक प्रिया जो रचना है इन किसकी है, वो केशव की रचना है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है। ए ऑप्शन पद्माकर, बी ऑप्शन भूषण, सी ऑप्शन केशवदास, डी ऑप्शन भवभूति। तो ऊपर हमने पढ़ा कि जो रामचंद्रिका रचना है वो केशवदास की पुस्तक है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और जितना भी आपके मार्क्स आते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिए। धन्यवाद।